नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या वैशाली की रणभूमि में उतरने वाले पहलवान का चयन हो गया? कल रात क्या हुआ? कल देर रात तक एक मीटिंग हुई चिराग पासवान के घर पर। पहुंचे वहां छुपते छुपाते दिनेश सिंह। एमएलसी है, बहुत कद्दावर नेता है उत्तर बिहार के, और कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में सिक्का अगर कोई चलता है तो दिनेश सिंह का ही चलता है। तो दिनेश सिंह के साथ जो बैठक हुई चिराग पासवान की, उसमें हुआ क्या और क्या अब वैशाली की टिकट बीना देवी को दे दी जा चुकी है? देखिए, इलाके में जो चर्चा है, आप जाइएगा हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली के इलाके में चर्चा बहुत तेज है कि बीना देवी को वैशाली से टिकट दे दिया गया है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो कल रात जो एक अहम बैठक हुई दिनेश सिंह और चिराग पासवान के बीच, उसमें ये साफ हो गया कि टिकट बीना देवी को दिया जाएगा, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तो क्या ऐलान से पहले का जो जश्न है वो फीका पड़ेगा या जो रंग है वो और तेज होगा? कल एक होली मिलन समारोह हुआ चिराग पासवान में, खूब नाचे गाए चिराग पासवान, और वहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीना देवी को टिकट देने की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे तैयार हुई। चिराग पासवान के ठीक बगल में बैठे हुई थी बीना देवी, और विनीता विजय 4 कुर्सी के बाद बैठी हुई थी। तो राजनीति में जो एक रीडिंग की जाती है बॉडी लैंग्वेज की और तमाम चीज़ों की, तो कल दिन से ही ये आभास होने लगा कि बीना देवी रेस में बहुत आगे चल रही हैं और संजय सिंह, इंजीनियर रविंदर और तमाम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। विनीता विजय पीछे छूट रही है और बीना देवी दौड़ में आगे निकल रही है। और कल जो एक गुपचुप बैठक हुई दिनेश सिंह और चिराग पासवान के बीच में देर रात में, उससे साफ हो गया कि अब बीना देवी के रास्ते में कोई नहीं है। बीना देवी को वहां से टिकट मिलना पक्का है। तो साफ है कि जो पीड़ा थी पार्टी को तोड़ने की, उस पीड़ा को चिराग पासवान भूल चुके हैं। उनके दिल में अब वैसी कोई बात नहीं रह गई है। तो अब आगे क्या होना है वैशाली में? तो वैशाली में आगे यही होना है कि अब मुन्ना शुक्ला का टिकट करीब करीब आरजेडी खेमे से पक्का माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ही तय था कि अगर राजपूत प्रत्याशी वैशाली में एनडीए उतारेगा तो भूमिहार प्रत्याशी को उतारना है आरजेडी खेमे से। तो मुन्ना शुक्ला के खेमे में भी जश्न का माहौल है और वहां का भी एक आधिकारिक ऐलान हो सकता है कि मुन्ना शुक्ला का मुकाबला बीना देवी से वैशाली में होगा। अब इसके बाद जो जुड़ी हुई खबरें हैं, अब रामा सिंह को लगता है कि शिवहर शिफ्ट किया जाएगा, तो वहां लवली आनंद का मुकाबला रामा सिंह से हो सकता है और वैशाली में बीना सिंह का मुकाबला मुन्ना शुक्ला से होगा। तो पूरी तैयारी अब हो गई है। जो जातीय इक्वेशन बनाना था, लगता है वो जातीय इक्वेशन बन गया है और इसका प्रभाव आसपास के सीटों पर, मुजफ्फरपुर पर भी पड़ेगा और सबसे बड़ा प्रभाव हाजीपुर के सीट पर भी पड़ेगा। क्या जो टिकट कटा है भूमिहार का, वहां से वैशाली से विनीता विजय को नहीं मिली सीट, तो क्या लालगंज विधानसभा हाजीपुर के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, मुन्ना शुक्ला का गढ़ है, वहां उनका घर है, वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हाजीपुर की रणभूमि में जो होगा उसमें लालगंज का भी लाल रंग जरूर आएगा। तो इस तरह की चीजें भी अब चर्चा में है, लेकिन आधिकारिक ऐलान होना है। सब लोग आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करते हैं। देखिए, खगड़िया को लेकर भी कल हमने चर्चा की थी। इसके अलावा समस्तीपुर को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या हो। अशोक चौधरी पहुंचे थे अपनी बेटी को लेकर चिराग पासवान से मिलने के लिए। समस्तीपुर के लिए उसकी लॉबिंग चल रही है कि समस्तीपुर में शांभवी चौधरी को टिकट दिया जाए और चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उस पर अभी चिराग पासवान का रुख बहुत साफ नहीं है कि समस्तीपुर में क्या करना है। लेकिन वैशाली को लेकर लगता है कि डील फाइनल हुई है और बीना देवी वहां पर उम्मीदवार हो सकती है चिराग पासवान की पार्टी से, एनडीए के तरफ से। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि उत्तर बिहार की जितनी सीटें हैं वो इस फैसले से प्रभावित होगी, क्योंकि जो जातीय ताना बाना है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। और कहाँ पर कौन, जैसे हमने लालगंज की आपको चर्चा की, तो लालगंज में मुन्ना शुक्ला है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंतजार करना होगा आधिकारिक ऐलान का कि आधिकारिक ऐलान होता क्या है। लेकिन साफ है कि अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई, वैशाली में भी और शिवहर में भी।
शिवहर में तो 2 राजपूत बड़े उम्मीदवार सामने होंगे। रामा सिंह का मुकाबला लवली आनंद से होगा। तो देखिए किस राजपूत के तलवार में कितनी धार है, ये पता चलेगा कि धार है या फिर भोतरा हो चुका है वो तलवार। तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक ऐलान का, हमको आपको भी इंतजार है। तो इंतजार करिए, अगले 24 घंटे में सारा साफ हो जाना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।